अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 27 तारीख है। अभी मैं गुलाब के इस पौधे के पास खड़ा हूँ जिस पे मैंने कुछ पैबंद लगाने का इरादा किया है। सबसे पहले पैबंद के लिए किसी अच्छे गुलाब का इंतखाब करें जो कि कद्दोकामत और बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो। इस लिहाज से मैंने इस पौधे का इंतखाब किया है। ये बग़ैर किसी सहारे के 7-8 फुट की बुलंदी तक इसकी शाखें पहुंची हुई हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन रूट स्टॉक साबित होगा और अभी मैं इसकी चंद शाखों पे कुछ पैबंद लगाऊंगा। अगले मरहले में मैं सबसे पहले इन शाखों से कांटों को हटाऊंगा ताकि पैबंद लगाते वक्त ये मुझे ज़ख्मी ना करें। इन 4 शाखों का मैंने चुनाव किया है और इन पे मैं मुख्तलिफ़ किस्मों के मुख्तलिफ़ रंगत के फूलों का पैबंद लगाऊंगा। गुलाब की मैंने इस वैरायटी का इंतखाब किया है। इस शाख में से 3 बड निकल सकते हैं। तो बड के चुनाव के लिए आप एक बात ज़हन में रखें कि वो बड जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा और कम उम्र ना हों, वो थोड़े मैच्योर हों और अभी तक कोई शगुफ़ा उनसे ना निकला हो। ये बड के लिए सबसे पहली लकड़ी जो मैं काट के लाया हूँ। इसके अलावा मेरे पास बड के लिए ये शाख है। ये जर्द रंग के बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं और ये मेरे पास बड के लिए तीसरी शाख है। इसके फूल जो हैं वो सुर्ख रंग के हैं। सबसे पहले मैं इस शाख से ये एक बड काटने लगा हूँ, तो उसके लिए बड के नीचे नीचे चाकू स्लाइस करते जाएं चाकू से और गुलाब की शाख पे किसी भी हमवार साफ़ सुथरी जगह का चुनाव करें। उसके ऊपर एक कट लगाएं। ये बलाई छिलका को काट दें और कट को मज़ीद लंबा करें।
कट की उस जगह पे ये जो चिप काटा है उसको फिट करें और उस पर पट्टी बांध दें। पट्टी बांधते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो नन्हा चिप अपनी जगह से हरकत ना करे। तो ये एक चिप बडिंग या एक पैबंद मुकम्मल हो गया। ये मैं दूसरे स्टेप से एक चिप काटूंगा। ये बारीक फल वाला चाकू इस्तेमाल करें और इसके शगुफे के नीचे नीचे स्लाइस करते जाएं। जब आप समझें कि आपने तकरीबन 1 इंच काट लिया है तो चाकू को बाहर निकाल के तो ये काट दें। ये एक मेरे पास चिप मुकम्मल मौजूद है और अभी मैं इसको लगा सकता हूँ। अभी मैंने इस चिप में से वो लकड़ी निकाल दी है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कोई इतना ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ये छिलके को हटा के इसको फिट करें। अभी बलाई हिस्सा जो इस कट से बाहर है उसको काट दें। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड ग्राफ्टिंग का तरीका भी कामयाब होगा। नॉर्मल हालात में ये कामयाब बेहतरीन तरीका है गुलाब की पैबंदकारी के लिए। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे मौसम ख़ज़ां शुरू हो चुका है तो छिलका जुदा करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और अगर आप छिलका उससे तने से जुदा ना कर सकें फिर पैबंद मशकूक हो जाता है और उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये 2 पैबंद लग गए हैं। तीसरे पैबंद के लिए वो चिप बडिंग का तरीका ही इस्तेमाल करूँगा।
उसके लिए निचले हिस्से पे 40-45 के ज़ाविये पे एक कट लगाएं। अभी बड के ऊपर चाकू रख के तो बड के नीचे नीचे इस तरह उसके स्लाइस कर लें। अभी गुलाब की शाख के इस हिस्से पे एक कट लगाएं। नीचे से थोड़ा सा छिलका छोड़ के तो बाकी छिलका काट लें। जो बड काटा है उसको इसमें फिट करें और कोशिश करें कि बड का निचला हिस्सा वो इस छिलके के अंदर चला जाए ताकि छिलका उसे अपनी जगह पे रखने में मददगार साबित होगा। अभी प्लास्टिक की पट्टी से इसको बांध दें। एक गिरा लग गई। अभी दूसरी गिरा लगने से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बाकी पट्टी को काट दें। इस पे अभी 3 वैरायटी के पैबंद लगा दिए हैं।